राम राम जी दोस्तों, आशा करता हूँ आप सुखी होंगे, संपन्न होंगे। आज हम बात करते हैं कि जिनके घर औलाद नहीं होती, औलाद होने में दिक्कत होती है, तो उनके लिए कुछ उपाय हैं मेरे पास। ऐसे जो आते हैं उनको हम खुलकर नहीं बता पाते, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आप जो मैं उपाय बताऊंगा आप कीजिए। हम उपाय बताते हैं लेकिन करना भगवान ने होता है। आप नियमित अगर अपने उपाय करते हैं तो उसका परिणाम आपको ज़रूर मिलता है। ये मैं नहीं कहता, ये शास्त्र कहते हैं। शास्त्र कहते हैं नियम पर चलने वाले को भगवान मिलते हैं। और नियम जब अटल हों, कहने को लोग कहते हैं कि अगर भगवान हर जगह है, तो मैं ये कहता हूँ कि भगवान अगर हर जगह है तो वैसे ही आप घर में भी पढ़ सकते हैं, फिर स्कूल किस लिए है। और अगर आपके बच्चे का स्कूल जाना ज़रूरी है, गुरु के पास जाना ज़रूरी है, मैडम से पढ़ना ज़रूरी है, शिक्षा लेनी ज़रूरी है, तो आपको भी कहीं ऐसी जगह पे जाना ही पड़ेगा जहाँ सत्संग हो, कीर्तन हो, भगवान के दर्शन हो, भगवान की मूर्त के दर्शन हो, जहाँ दान पुण्य किया जाए। ये एक शिक्षा है हमारे जीवन की कि हमें किस तरह से अपने जीवन को, अपने आने वाले कल को अच्छा बनाना है, अपने नियमों को बरकरार रखना है। हम अपने बच्चों को संस्कार जो देते हैं वो कहीं सिखाए जाते हैं तो देते हैं। अगर जिसका पिता संस्कार ना दे सके तो वह पुत्र संस्कारी नहीं हो सकता। और संस्कार क्या है, ये इंसान को सबसे ज़्यादा तब पता चलता है जब खुद पर बीतती है। पिता पुत्र को बोले कि आप बेटा ऐसा नहीं ऐसा करिए, तो बेटा जब अपने एक एक स्टेज पर होता है, जब उसको लगता है कि सब कुछ तो मैं कर रहा हूँ, तो वह कई बार बोल देता है कि आपको क्या पता है, ये ऐसे ही होगा और मैं कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं ये बात आ जाती है कि वह अहंकार से बोल रहा है कि मैं कर रहा हूँ। और भगवत गीता में लिख रखा है इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन जो है वह अहंकार है, और यही शास्त्रों में लिखा हुआ है। और इन सारी चीज़ों को हम महत्व देते हुए कहते हैं कि जो उपाय आपको पंडित बताए या आपको कोई जानकार बताए तो उसे करिए। करने से देखिए, ज़िंदगी तो वैसे भी जो जिस हालात में है उस हालात में है ही। आपके पैसे ना लगें और आपको उस चीज़ का कोई रिज़ल्ट मिल जाए तो और क्या चाहिए। ज़िंदगी में बिना पैसे के कोई चीज़ नहीं मिलती, और अगर मिल रही है तो लीजिए, क्यों नहीं लेते। और अगर आपको मान लीजिए कि कोई उपाय आपको सूट कर ही जाता है तो उसमें हर्ज क्या है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, जब हम उनको उपाय बताते हैं तो वह पंडित जी ये नहीं होना, अभी वो फ्री में मिल रहा है इसलिए नहीं होना, उसके अभी मैं पैसे लूँ तो फटाफट हो जाना है, मेरे को पता होता है। लेकिन जिसको फ्री में चीज़ दे रहे हो ना, उसको वैसे ही हजम नहीं होती, मैंने देखा। और कभी भी किसी का भी बुरा टाइम आ सकता है, ये सोचकर एक बार दिमाग लगाना कि कभी भी किसी का भी बुरा टाइम आ सकता है। और अभी आपको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो कभी आपको उस चीज़ की ज़रूरत ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। हर बात को सोचने समझने के बाद आज मैं आपको जो उपाय बताने जा रहा हूँ उसको आप गांठ बांध लीजिए। जो मैं उनको भी जानता हूँ कि जो इस स्टेज में होते हैं उनको कितनी ज़रूरत है उस चीज़ की, और वो उनको मैं कभी ये बता नहीं पाता हूँ कि आप ऐसा करिए या वैसा करिए। उनको मैं यही कहता हूँ जो भगवान करेगा वह अच्छा करेगा। और हाँ, कई बार बताता भी हूँ तो वो बोलते हैं इसके बजाय अगर ऐसा हो जाए ऐसा हो जाता है। क्योंकि देखिए, जो बीमार है दवाई वही खाएगा। अब मैं बीमार हूँ तो मेरी पत्नी दवाई अगर खा ले तो फ़र्क मुझे थोड़ी पड़ जाएगा। मैं बीमार हूँ तो मुझे ही दवाई खानी है। इस बात को सोचिए और समझिए। देखिए, इसका सबसे प्रथम उपाय आपको बताने जा रहा हूँ। बरगद के पत्ते को कुमकुम से, कुमकुम का मतलब आप सिंदूर से उस पर स्वास्तिक बनाएं। स्वास्तिक बनाकर बरगद के पत्ते पर उसके ऊपर अक्षत चढ़ाएं। अक्षत का मतलब साबुत चावल। ध्यान से सुनेगा, अक्षत का मतलब साबुत चावल। साबुत चावल मतलब कि जो टूटे ना हो, साबुत चावल अक्षत चढ़ाएं और उसके ऊपर एक सुपारी रखें। सुपारी को भी तिलक करें। तिलक करने के बाद उसको किसी देवी के मंदिर में जाकर चढ़ाएं और वहाँ पे मन्नत मांगें
उसके बाद आप लगातार ऐसा करना शुरू करें। ये कार्य मंगल या बुधवार से शुरू करें। इसमें आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। बहुत जल्दी देवी माँ संतान देती हैं, बहुत जल्दी देती हैं। और हाँ, कई बार होता है कि अगर देर भी हो जाए तो नियमित रहिए। क्या लग रहा है, पैसा थोड़ी ना लग रहा है। जब पैसा लगेगा तो फिर आप बोलें कि हाँ पैसा लग रहा है, और पैसा लोग लगाते भी हैं इसके लिए। और जब फ्री में कुछ मिल रहा है तो करके देख लीजिए। इसको लगातार 1-1.5 साल तक करते रहिए। मंदिर में जाना कोई बुरी बात नहीं है। मंदिर में जाइए और ये काम करिए। भगवान नियमित आने वाले को कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। ये मेरी प्रथम बात है, याद रखिएगा। जो भगवान के पास नित्य नियम से आता है, भगवान उसको कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। भगवान खुद से सोचते हैं मेरा पुत्र आज इतने बजे आता है और आज आया नहीं। हम रोज जाते हैं, 9 बजे जाते हैं, 7 बजे जाते हैं, 6 बजे जाते हैं, सुबह 5 बजे जाते हैं। जब हम उस वक्त पर नहीं पहुंच पाते तो भगवान खुद चल पड़ते हैं। नियमित हो वो आदमी तो भगवान खुद चलते हैं, देखते हैं मेरे पुत्र को क्या बात है, वो आया नहीं। और यकीन मानिए, मैं खुद इस चीज़ का गवाह हूँ। भगवान आपको हर जगह में सपोर्ट करने पहुँचेंगे। आपको हर जगह आपकी हर एक चीज़ को, ज़रूरत को पूरी करने पहुँचेंगे। लेकिन पहले आप भी उसको पिता मानकर उसके कहने पर चलें। संस्कारी बने, नियमित मंदिर में जाएं, नियमित जो कार्य कर रहे हैं, शिव जी भगवान को अगर जल चढ़ा रहे हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं तो नियमित चढ़ाइए। किसी भगवान की पूजा करते हैं तो नियमित कीजिए। फिर वो 4 दिन करने के बाद ये नहीं सोचना चाहिए यार हमें क्या मिल रहा है, क्यों करें, पहले भी तो ऐसे ही थे। और जब पता है पहले भी ऐसे थे तो कोई अच्छा कर्म कर ले। कर्म तो अच्छा हो रहा है ना, तो उसमें क्या दिक्कत है। चलिए अब दूसरा उपाय सुनिए। घर से बाहर निकलते समय अगर काली गाय आपके सामने आ जाए, देखिए बहुत शुभ होता है काली गाय सामने आना। अगर काली गाय आपके सामने आ जाए तो उसके सर पर हाथ फेर कर उसे सहलाएं। कुछ समय उसे प्यार करें, उसको कुछ खाने के लिए दें, उसके आगे हाथ जोड़ें तो बहुत जल्दी संतान प्राप्ति होती है। ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये वो उपाय है जो अटूट है, लेकिन करे कौन। आधे से ज़्यादा लोग इसलिए नहीं करते, हमारी जाग नहीं खुलती। और आधे से ज़्यादा लोग ये सोचते हैं बहुत कुछ किया है हमने, हम नहीं कर पाएंगे अब ये। हमें 4 साल हो गए बहुत कुछ किया है, हमें 5 साल हो गए बहुत कुछ किया। अरे भी किया है तो क्या फ़र्क पड़ गया है, कुछ लेने के लिए किया है ना, कुछ लेने के लिए ही किया है। तो अगर कर रहे हो, पैसे नहीं लग रहे हैं तो करने में क्या जाता है। नियम तो करो, फल देना ना देना भगवान की मर्जी है, आप तो नियम करिए। और नियम ही तो भगवान को पाने का एक जरिया है। जिसके पास नियम ही नहीं वो भगवान को कैसे पालेगा। चलिए अब तीसरा उपाय देखिए। विवाहित स्त्री द्वारा नियमित पीपल के फेरे लगाए जाएं। नियमित रोज आप रोज परिक्रमा करें, 4 परिक्रमा करें रोज। हो सके वीरवार से शुरू करें, पीला धागा लग उस पर लपेटे। नियमित बात फिर वही आ गई है कि नियमित ही भगवान को पाने का जरिया है। मैं आपको बता रहा हूं, पूछ उससे जो कर चुका है मैदान फतेह, उसे क्या पूछ रहा है जो मर चुका है। मैं आपको बता रहा हूं कि आप करते रहिए, खुद की आत्मा को मरने ना दीजिए आप, क्योंकि कर्म ही तो करने आए हैं। कर्म ही तो सच है, कर्म ही तो करने आए हैं। क्या करने आए हैं जिंदगी में। और अगर कर्म नहीं करेंगे, मान लीजिए हम एक बार हार भी गए तो दूसरी बार जिंदगी जीने में क्या हर्ज है। मर थोड़ी गए हैं, हार गए हैं। और हारा हुआ व्यक्ति जब दूसरी बार चलता है तो कई चीज़ें जो पहले उसके साथ बीत चुकी होती हैं वह दूसरी बार ना हो यही सोच के चलता है, क्योंकि वो हारा है उस वजह से। और अब जब चला है तो जीतने के लिए चला है। ये चीज़ें सोचकर कदम को आगे बढ़ाइएगा, भगवान तरक्की देने में आपके साथ आकर खड़ा हो जाता है। चलिए अब चौथा उपाय हम जानते हैं।
संतान सुख प्राप्ति के लिए गेहूं के गोलियां बनाएं, उसमें चने की दाल डालें, हल्दी डालें और वीरवार के दिन उसको जाकर किसी गाय को खिलाएं, गाय को खिलाएं। और देखिए वीरवार के दिन वो गाय को खिलाएं, इतनी सी गोलियां बना लें, छोटे छोटे से पेड़े, उसमें चने की दाल डालें, थोड़ी सी हल्दी डालें और उसको पेड़ा बनाकर गाय को खिलाएं। 1, 2, 4, 5, 7, 10, 11 जितने आप खिला सकते हैं खिलाएं। और ऐसा करने से भी संतान प्राप्ति जल्दी होती है। अब ये 4 उपाय मैंने आपको बताए, नियमित करिएगा। नियमित करने से भगवान खुद मदद करने आ जाते हैं। नियमित करने से भगवान आपको फल देना शुरू कर देता है। नियमित कोई भी कार्य करने से भगवान खुद, मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा होना शुरू हो जाता है कि जब आप नियमित करते हैं तो भगवान खुद वेट करता है, मेरी बेटी नहीं आई, मेरा बेटा नहीं आया, क्या हो गया ऐसा कि वो नहीं आया। और जो आपका समय है, जिस समय पर आप रोज आते हैं, उस समय आपको भगवान खुद आपके लिए रुक जाता है। ये बात याद रखिए। अच्छा, राम राम जी, आज के लिए सबको